हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ एनआरआई की। अब एनआरआई क्या होता है? बचपन में देखा था, छोटी चट्टी पहनता था, बड़ी शरारत करता था समीर। परेश रावल का पोता समीर जो यूएसए से रिटर्न आने वाला होता है गोलमाल मूवी में, वो होता है एनआरआई। ठीक है, अब सेक्शन 115C के अकॉर्डिंग दो चीज़ की बात होगी। पहली तो एनआरआई की और दूसरी होगी फॉरेक्स एसेट की। पहली बात करते हैं एनआरआई की। आप नॉन रेसिडेंट हो प्लस आप इंडियन सिटीजन हो तो आप एनआरआई हो। आप नॉन रेसिडेंट हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो आप एनआरआई हो। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? जो या तो खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं ना, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोले जाएगा। ठीक है, तो वो भी एनआरआई गिना जाएगा। अब दूसरा फॉरेक्स एसेट। अब फॉरेक्स एसेट क्या होता है? शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पे इन्वेस्ट किया, या तो डिबेंचर में इन्वेस्ट किया इंडियन पब्लिक कंपनी के, यहाँ पे प्राइवेट नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी, या तो डिपॉजिट किए विद इंडियन पब्लिक कंपनी, यहाँ पे भी प्राइवेट नहीं है, या तो सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या तो एनी अदर असेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो भी असेट्स होते हैं ना, वो होते हैं फॉरेक्स असेट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, डिबेंचर ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट विद इंडियन पब्लिक कंपनी, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर असेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे हो गए फॉरेक्स असेट। ठीक है, अब आके बात करते हैं 115D की। 115D डी में ये बोलते हैं जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम होगी ना, उसके आगे जो भी आपके एक्सपेंस है ना, वो आपको अलाउ नहीं होगी। प्लस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, तो आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। प्लस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेट करते टाइम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 115D के हिसाब से आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। 115C से सिटीजनशिप की बात की, सिटीजन की बात की थी। 115C सिटीजन, 115D डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब 115E एक बात सुनते जाओ, जो आपका टैक्स रेट है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 10%, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हुई ना तो 20%, या तो आपको अदर कोई इनकम होती है ना इन दोनों का अलावा, तो वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा। प्लस 115F जो आपका फॉरेक्स एसेट है ना, वो अगर ट्रांसफर हो गया तो आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ ना, वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको अगर पूरा अमाउंट है ना, दूसरा फॉरेक्स एसेट खरीदने में लगा देते हो विद इन 6 मंथ ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, तो आपका ये जितना भी कैपिटल गेन हुआ ना, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आप पार्शियल, ये मतलब इन्वेस्ट करते हो फॉरेक्स एसेट में तो पार्शियली मिलेगा, पूरा किया तो फुल मिलेगा, पार्शियली किया तो पार्शियली मिलेगा। तो 115F के एफ में फॉरेक्स एसेट का जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 115F फॉरेक्स एसेट, ठीक है। 115E एक बात सुनते जाना। अब 115G से घबरा मत। अगर आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है और आपकी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, और ये दोनों इनकम का जो भी टीडीएस बनता है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो 115G से घबरा मत, रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। 115H अगर तू होम टाउन में भी आ गया ना, मतलब तू रेसिडेंट भी बन गया ना, तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ना, वो तू कैरी फॉरवर्ड कर सकते, मतलब तू ये रेसिडेंट बनने के बाद भी यूज कर सकता है। तो तेरे को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रिटर्न फाइल करते टाइम एओ को कि तू ये सारे बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। मतलब कैरी फॉरवर्ड मींस कि तू ये रेसिडेंट होने के बाद भी यूज करना चाहता है, तो देखो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एओ को रिटर्न फाइल करते टाइम। तो 115H होम टाउन में आने के बाद, मतलब रेसिडेंट बनने के बाद भी ये सारे बेनिफिट तेरे को मिलेगी। अब 115, हाँ, एज पर सेक्शन 115I अब तक जितनी भी बातें की है ना, ये सारी ऑप्शनल है। आपके पास ऑप्शन है, आपको चाहिए तो इस तरीके से आपकी इनकम कंप्यूट कर लीजिए, या तो आप नॉर्मल वे में भी जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो 115I के हिसाब से ऑप्शन है, ठीक है। अब हम है ना सारे सेक्शन नंबर फिर से याद कर लेते हैं। तो 115C से सिटीजन, 115D से डिडक्शन नहीं मिलेगी। 115E से एक बात सुनते जाओ, ये तुम्हारे टैक्स रेट लगे। 115F से फॉरेक्स एसेट ट्रांसफर करने में जो भी कैपिटल गेन होगा एग्जम्प्ट हो जाए। 115G से घबरा मत, तेरा टैक्स रिटर्न नहीं मांगेंगे। 115H होम टाउन में आने के बाद, रेसिडेंट बनने के बाद भी तेरे को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। 115I से ये सारी चीजें ऑप्शनल है, और तेरे को चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म।